અમારી ધરા હોરઠ જગ જૂની, અમારી ધરા હોરઠ જગ જૂની, અને ઓયલો ગઢ જૂનો ગિરનાર. એ આ તો હાવજડા આવા હેંજળ પીવે. એના નમણા નરને ના. आदौ मणिपुर नामम चंद्रकेतु पुरम स्मृतम, तृतीय रेवतम नामम कलौ पुरातन पुरम. ईसाई सन से पूर्व 6 शताब्दी यानी करीबन 2500 साल पहले संस्कृत के ज्ञानी पंडित पाणिनि ने गिरनार के लिए यह श्लोक लिखा था. पुराण शास्त्र में भी गिरनार को सिद्ध, चंद्रकेतुपुरम, रेवत, रवंत, कुमुद, रेवतक, रेवताचल, उज्जयंत आदि नामों से पुकारा गया है. संत, शूरवीर और भक्तों की हजारों कहानियां कहती हुई सौराष्ट्र की पवित्र भूमि, जिसे इतिहास सोरठ धरा के नाम से जानता है. समंदर के साथ 3 दिशाओं से जुड़ी है यह पावन भूमि, जिसकी रक्षा कर रहे हैं स्वयं भगवान सोमनाथ और द्वारिकाधीश. सोरठ के मध्य स्थल आसमान को छूता हुआ खड़ा है पुराण प्रसिद्ध पर्वत गिरिराज गिरनार. वादळ थी वातू करे आ गढ़ जूनो गिरनार, सावजड़ा सेंजड़ पीवे एना नमणा नर ने नार. पुरातन काल से संत, फकीर और महात्माओं ने गिरनार को अपनी साधना भूमि माना है. जोगी गिरनार की गोद में बसा है ऐतिहासिक नगर जूनागढ़. स्कंद पुराण के प्रभास खंड नामक खंड में गिरनार महात्म्य दिया गया है. उसमें इस नगर का नाम करणकुब्ज बताया गया है. कहीं पर चंद्रकेतुपुर, रेवंत और जुनाड़ा के नाम से जाना जाता है. यूनान और मिस्र की संस्कृति से भी पुराना नगर जूनागढ़. गिरनार की जन्म कथा इतनी पुरानी है कि सब इसे जोगी के नाम से जानते हैं. इस जोगी गिरनार की छत्र छाया में हजारों संत, सिद्ध और महात्माओं ने अपनी धूड़ी रमाई. और इसीलिए तो त्रिकम साहब जैसे संत ने गिरनार पर्वत पर अपनी प्रसिद्ध रचना बनाई. आ तो गढ़ जूनो गिरनार, ने वादळ थी वातू करे, पण हावजड़ा हेंजळ पीवे रे. ए ना नमणा नरने ना. गिरनार दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए कुछ सामान्य जानकारी जरूरी है. श्री गिरनार सिद्ध क्षेत्र पश्चिम भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रांत में सबसे बड़ा क्षेत्र है. सौराष्ट्र के प्रमुख शहर राजकोट से 102 किलोमीटर रास्ता काटने पर हम जूनागढ़ शहर पहुंच सकते हैं. बेहतरीन नेशनल हाईवे का सफर हो या रेलवे, प्रवासी आसानी से जूनागढ़ शहर तक पहुंच सकते हैं. हवाई जहाज से आने वाले यात्री राजकोट से टैक्सी या बस सेवा से 2.5 घंटे का आरामदायक सफर कर सकते हैं. गिरनार दर्शन के साथ यात्री गिर अभयारण्य के दर्शन का प्रोग्राम भी बना सकते हैं. भारतवर्ष में शेर की बस्ती सिर्फ गिर फॉरेस्ट में ही आपको देखने मिलेगी. सोरठ देश सुहामणो चंगा नर ने नार, स्वर्ग थी उतरिया मानवी देव देवी अणसार. जूनागढ़ बस अड्डा या रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर जोगी गिरनार की पवित्र यात्रा शुरू होती है. भवनाथ तड़ेटी तक पहुंचने से पहले रास्ते में खड़ी है भव्य दर्शनीय इमारत महाबत मकबरा. कलात्मक स्थापत्य कला का अद्भुत बेनमून नमूना.
ईस्वी सन 1880 में नवाब महाबत खान दूसरे ने यह मकबरा बनवाना शुरू किया था। पूर्ण होने से पहले वे जन्नत नसीब हुए और उन्हें यहाँ पर दफनाया गया। यात्रा आगे चलकर सुखनाथ चौक होकर हम पहुंचते हैं चौरा के नाम से प्रसिद्ध स्थान नरसिंह मेहता के चौरा के नाम से जाने वाली जगह पर। वैष्णव जन तो तेने कहिए। कहा जाता है इसी पवित्र स्थान पर मेहता जी के कंठ से हजारों भक्ति रचनाएं निकली थी। कहते हैं 1.25 लाख पद नरसिंह ने लिखे। ज्ञान, मोक्ष, प्रभु साक्षात्कार एवं मानव बंधु एक समान की घोषणा करने वाले यह क्रांतिकारी भक्त कवि अपने पद वैष्णव जन से सारी दुनिया में मशहूर है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पर दुखे उपकार करे तोए। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। यहाँ से आगे चलकर हम पहुंचते हैं ऊपरकोट। ऊपरकोट किला। ऊपरकोट का मूल नाम गिरिदुर्ग था। राजा राम मांडलिक ने इसका जीर्णोद्धार ईस्वी सन 1450 में करवाया। कहा जाता है कि 16 आक्रमण हुए, फिर भी सीधी लड़ाई से कोई ऊपरकोट का कब्जा नहीं कर पाया। ऊपरकोट का सिंह द्वार पश्चिमाभिमुख है। यहाँ यात्रियों का आकर्षण बनी है तोप, नीलम और माणिक। यहाँ का प्रसिद्ध स्थान दीवान चौक, यहाँ पर है इतिहास की बातें करता हुआ संग्रहालय म्यूजियम। सदियों पुरानी तवारीख की कहानियां करती है यहाँ की सारी पुरातन चीजें।
जहां रजवाड़ी नवाबी आयुध, पोशाक और सारी सामग्री के दर्शन होते हैं। गिरनार दर्शन करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग जाति एवं संप्रदाय की जगह, जिसे यहाँ वाड़ी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जगह जगह पर अन्न क्षेत्र एवं भोजन प्रबंध किया गया है। 3666 फीट की ऊंचाई पर है यह पुराण प्रसिद्ध पर्वतराज। तल से लेकर शिखर तक ऊपरकोट, अंबाजी, गोरखनाथ और गुरु दत्तात्रेय तक पहुंचने के लिए करीबन 10,000 सीढ़ियां चढ़ना जरूरी है। खास त्योहार को छोड़कर रोजाना हजारों यात्री भक्ति भाव से पर्वत आरोहण करते हैं। सदियों से ये सिलसिला जारी है। यहाँ का वातावरण भक्ति की अनूठी धारा से जुड़ा हुआ है। पर्वत और देव दर्शन महिमा हमें हर भक्ति गान में दिखाई देते हैं। वेलेरा पधार जो हरि संतो निवारे, वेलेरा पधार जो हरि संतो निवारे। वारे चढ़ो ने तमे वाला विश्वाधारी रे, वेलेरा पधार जो हरि संतो निवारे। गढ़ तो झूनो ने नागर नरसी के वाणा, गढ़ तो झूनो ने नागर नरसी के वाणा। ऊंडिये हरिये स्वीकारी वाले रे, वेला पधार जो हरि संतो निवारे। कुंवर बायना वाले रे माँ मेरा रे पूरा, कुंवर बायना वाले रे माँ मेरा रे पूरा। वालो तो बनाता या तो व्यापारी रे, वेला पधार जो हरि संतो निवारे, वेला पधार जो हरि संतो निवारे। गिरनार द्वार से बाहर निकलते ही तड़ेटी के मार्ग पर वागेश्वरी माता का मंदिर दर्शनीय है। पास ही में प्रसिद्ध गायत्री पीठ का स्थान है। यहाँ पर आसोज नवरात्र में मेला लगता है। दोनों मंदिर के बीच से सीढ़ी मार्ग द्वारा मंगलाचल पर्वत पर वागेश्वरी माँ के मूल स्थान तक जा सकते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। यही रास्ते पर आगे हमें दिखाई देते हैं सम्राट अशोक द्वारा दी गई आज्ञा के शिलालेख। जो अशोक शिलालेख के नाम से जाने जाते हैं। ईसा के पहले करीबन 256 के आसपास यह पत्थर पर आज्ञा संदेश, जो करीबन 100 फुट के विस्तार में 14 विभाग में कुरे दी गई है। दामोदर दया सिंधु राधिका प्राण वल्लभ, स्नाने नानंत जन्मोत्थम पापम में हर केशव। हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे राधिका के प्राण वल्लभ, हे केशव, इस स्नान से मेरे अनंत जन्मों के पापों का नाश करो। अनंत जन्मों के पापों का नाश करने वाला दामोदर कुंड का स्नान पुराण प्रसिद्ध